हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये करंट अफेयर रिवीजन करंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो और चीज़ें रिवीजन करने से याद होता है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। ठीक है, हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानना हो तो हमारे डेली का वीडियो देखिए, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा बताते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट उसी में आपको मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ रिविजन होगा। ठीक है, तो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी किसने की? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल केसरी डॉक्टर हरि कृष्णा महताब द्वारा लिखित उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद कौन लॉन्च करेगा? ठीक है, उड़ीसा इतिहास एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? कृष्णा महताब ने लिखा है, और इसका कोई हिंदी अनुवाद है, उसे लॉन्च कौन करेगा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण विकसित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 89%। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का संबंध, ठीक है, सुहास कुलकर्णी का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस है, जिसका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना एम नरवणे किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? हाल ही में सेना एम नरवाने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनजाति सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने जनजाति सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब उपयुक्त दोनों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा। हाल ही में किसने जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? तो आंसर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया? हाल ही में किसने भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया? तो ऑप्शन बी, चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू थी जो भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस रमन। हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो एस रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? इसका आंसर होगा नेत्रा कुमान। ऑप्शन बी, नेत्रा कुमान। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो नेत्रा कुमान। मतलब नेत्रा कुमान का संबंध किस खेल से है? तो नाविक। ये भी बस प्रश्न पलटी करके दे सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो ये है पाकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 3 साल की कटौती की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शतरंज टीम ने मिस्र काहिरा में अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण का क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत कक्ष कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार। अगला प्रश्न है, हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग के अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्व विभाग। हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो राजस्व विभाग। अब आता है 8 अप्रैल 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग न लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में SECI ने कहाँ 50 मेगावाट को सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में SECI ने कहाँ 50 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर फातिमा ज़ाकरिया का निधन हो गया, वे कौन थी? फातिमा ज़ाकरिया का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो एक पत्रकार थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेफ बेजोस। हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDP के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उषा राव। हाल ही में UNDP एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधारिक भूमिका किसने संभाली है? तो उषा राव। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सारा एडम गेस को। सारा एडम गेस को विप्रो का एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट्स बैंक के बैलेंस की सीमा को कितने लाख कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने हैं? हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कर्ज की समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर कर गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कानूनगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई एसीयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बीसीसीआई का एसयू प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबीर खंडवाला। हाल ही में बीसीसीआई एसयू का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सबीर खंडवाला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड अहो। हाल ही में किसने 2020 का एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड अहो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां डीजी बिरला पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां डीजी बिरला अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमन चक्रवर्ती को। सुमन चक्रवर्ती को 30वां डीजी बिरला पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 का AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 का AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता है? हाल ही में मियामी ओपन किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरकच ने। ठीक है, मियामी ओपन कौन जीता? तो हरकच ने। अगला प्रश्न है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी बालचंद्रन का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? पी बालचंद्रन का निधन हो गया, किस भाषा के लेखक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलयालम। पी बालचंद्रन जो है मलयालम भाषा के लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में यह किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है?
सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हाईटेक सुविधाओं से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल किस शहर में खोला गया जिसमें इलाज और खाना मुफ्त में मिलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, भारत का पहला हाईटेक सुविधा से लैस है जो किडनी डायलिसिस अस्पताल किस शहर में खोला गया जहां इलाज और खाना मुफ्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर ओमाना कुट्टी को स्वाति संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब डॉक्टर ओमाना कुट्टी जो है वो किस राज्य की है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक की है। ठीक है, ओमाना कुट्टी को स्वाति संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य की है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथरीन अहो। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथरीन ओहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे, ठीक है, 22 वनडे जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एन.वी. रमन्ना। हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.वी. रमन्ना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक का लेखक है ऑप्शन बी टिस्का चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 बिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। फार्म मिनचिन जो होगा वो वियतनाम के प्रधानमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मल्लिका श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, हाल ही में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप ट्रम्प लॉन्च किया है किसने? हाल ही में कहाँ मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप ट्रम्प लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में राम करण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैबोन। हाल ही में राम करण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैबोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $32 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस जो है विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया? वह किस देश के थे? इसामू आकासाकी जिनका निधन हो गया वह नोबेल विजेता भी रह चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में शशिकला का निधन हो गया। शशिकला कौन थी? तो शशिकला एक अभिनेत्री थी, ठीक है। हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, तो शशिकला कौन थी? तो शशिकला एक अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नितिन गोखले। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नितिन गोखले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LG। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा। हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव, ठीक है। रूस के विदेश मंत्री कौन है? तो सार्गेई लावरोव जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीता है? हाल ही में दुबई में बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो ऑप्शन सी 20 पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT कानपुर। IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। इसका आंसर होगा कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ़ोनपे। फ़ोनपे जो है बिलियन पार करने वाला पहला कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता प्रेस के प्रमुख का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? हाल ही में गीता प्रेस के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राधेश्याम। राधेश्याम जो है गीता प्रेस का एक प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान, ठीक है, जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? क्या अभियान है? जन जागरूकता अभियान। कौन शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान में। हाल ही में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? तो उज्बेकिस्तान।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पाल का विमोचन किसने किया? तो ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, पुस्तक कौन सा? सुपारी पाल पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, जिसका विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। सुपारी पाल पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, उसका विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव आयोजन कराया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बोली को विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बोली को विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अम्बोली किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, जिसे विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपये दिए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने की घोषणा की है, किस बैंक के साथ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच करने के लिए एक प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अन्या मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? हाल ही में अन्या मिथुन, ठीक है, अन्या मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। यानी कि अन्या मिथुन का संबंध किस खेल से है? तो वुशु। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? हाल ही में भारत के साथ किस देश के साथ जल संसाधन समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। भारत जो है जापान के साथ जल संसाधन से संबंधित समझौते किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगटोक। तो ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का वीडियो लाएंगे जो रिवीजन कराएंगे, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में आता है जो डेली करंट अफेयर होता है, उसमें 15 करंट अफेयर होता है, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, ठीक है। और ये जो शाम को वीडियो आएगा उसमें क्या होगा कि रिवीजन होगा, ठीक है। पिछले 15 दिन का रिवीजन वीडियोस में चलते रहेगा। हर एक वीडियो में पिछले 15 दिन का करंट अफेयर रहेगा, जिससे कि हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो को आप लोग अच्छे से लाइक करोगे और देखोगे तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।